Good morning, students. Today we will do worksheet number 17, and it is about a beautiful poem, The Last Bargain, written by Rabindranath Tagore. द लास्ट बार्गेन बहुत ही सुंदर पोएम है जिसको किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है. एंड द पोएम इज़ वेरी soulful and it has only 16 lines poem written in blank verse. Blank verse means no fixed number of lines. Lines की कोई fixed number नहीं है. So let's read the poem first. Come and hire me, I cried while in the morning I was walking on the stone paved road. Sword in hand the king came in his chariot. He held my hand and said, I will hire you with my power. But his power counted for naught, and he went away in his chariot. In the heat of the midday, the houses stood with shut doors. I wandered along the crooked lane. An old man came out with his bag of gold. He pondered and said, I will hire you with my money. He weighed his coins one by one, but I turned away. So what is the poem about? Poem किस बारे में है? What is the theme of the poem? There is a man, a poor man, who is in search of a job without losing his freedom. एक जॉबलेस मैन है यहाँ पर, उसको कोई काम नहीं मिला है, वो काम की तलाश में है, काम लेना चाहता है, पाना चाहता है, करना चाहता है, लेकिन अपनी फ्रीडम को नहीं खोना चाहता है, अपनी हैप्पीनेस को नहीं खोना चाहता है. तो वो क्या कहते हैं? मॉर्निंग में काम की तलाश में वो जाते हैं, कम एंड हायर मी, कि भाई मुझे कोई काम दो, मैं काम करना चाहता हूँ. और जब वो स्टोन पेव्ड रोड पर वो चल रहे थे, तभी सामने से कौन आते हैं? किंग आते हैं, अपने हाथ में स्वॉर्ड होती है तलवार लेकर. इन हिज चैरियट क्या होता है? एक छोटा सा कैरिज आप कह सकते हैं, गाड़ी कह सकते हैं, जिस पे राजा बैठ के निकलते हैं. ही हेल्ड माई हैंड एंड सेड, उन्होंने मेरे हाथ को पकड़ा और कहा कि मैं आपको काम दूंगा विद माई पावर. बट इज पावर काउंटेड फॉर नॉट, लेकिन उनकी जो पावर थी, राजा की जो ताकत है, उसका उस पुअर मैन के लिए नॉट मीन्स यहाँ नथिंग, कोई महत्व नहीं था, कोई वैल्यू नहीं थी. एंड ही वेंट अवे इन हिज चैरियट, और राजा जो है वहाँ से चला जाता है. नेक्स्ट डे क्या होता है? मिड डे, दोपहर में आप कह सकते हैं, उसी सेम डे, जब सभी लोग हीट की वजह से शट डोर्स, अपने घरों के जो डोर्स हैं, दरवाजे हैं, वो शट, यानी घर के अंदर बैठे हुए हैं गर्मी से बचने के लिए. आई वॉन्डर्ड अलोंग द क्रोकेड लेन, तो मैं वॉन्डर करना होता है यहाँ पर, इधर से उधर भटकते रहना, काम की तलाश में. वॉन्डर, भटकना. और क्रिकेड क्या होता है? क्रिकेड होता है टेढ़ी मेढ़ी कर्व, जो लाइनें, गलियाँ कह सकते हैं आप. जब वो भटकता रहा काम की तलाश में इधर उधर, एन ओल्ड मैन केम आउट विद हिज बैग ऑफ गोल्ड, तभी वहाँ पर एक ओल्ड मैन आते हैं, उसके पास बहुत सारा मनी है. ही पोंडर्ड एंड सेड, थोड़ी देर के लिए वो पोंडर्ड क्या होता है? सोचना, सोचते हैं. आई विल हायर यू विद माई मनी, भाई मैं आपको जो है हायर करूँगा विद माई मनी, पैसे से. ही वेड हिज कॉइन्स वन बाय वन, उसने अपने कॉइन्स को वहाँ पे शो किया, दौलत दिखाई, पैसा दिखाया, लेकिन उस पुअर मैन ने उसको इग्नोर कर दिया और वो अपने रास्ते पर चला गया. सो व्हाट इज़ द पोएम अबाउट? द लास्ट बार्गेन. बार्गेन क्या होता है यहाँ पर? एग्रीमेंट होता है, एक समझौता करना. तो यहाँ पर जो जॉबलेस मैन है, जिसके पास कोई काम नहीं है, वो काम की तलाश में जाता है, काम मांगता है, तो सबसे पहले उनको राजा मिलता है, जो अपने पावर से उसको खरीदना चाहता है, आप कह सकते हैं.
सेकंड नंबर पर उनको एक ओल्ड मैन मिलता है जो अपने मनी से उनको खरीदना चाहता है, हायर करना चाहता है, लेकिन उन दोनों को उस गरीब व्यक्ति ने वापस लौटा दिया क्योंकि वो अपनी फ्रीडम को नहीं खोना चाहता था, अपनी हैप्पीनेस को नहीं खोना चाहता था, इसलिए उसने जो है उनको उनका काम एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया। चलिए अब इसकी एक्सरसाइजेस करते हैं। After reading the above extract, answer the following questions by choosing the correct answer. The king's sword suggests wealth, power. King की जो sword है वो किसका सिंबल है? पावर का। Second question is the speaker did not accept the king's offer because he wanted freedom or money. स्पीकर हैं जो काम की तलाश में हैं, उन्होंने राजा के किंग के ऑफर को एक्सेप्ट क्यों नहीं किया? क्योंकि वो अपनी फ्रीडम को नहीं खोना चाहते थे। What do you understand by the word not? Not means nothing, बेकार, useless, जिसका कोई फ़ायदा नहीं है। Why were the houses shut? घरों के जो डोर्स थे या घर बंद क्यों थे? The houses were shut because it was very cold outside. The houses were shut because it was very hot outside. So hot outside, बहुत गर्मी थी इसलिए लोगों ने अपने आप को घरों में बंद किया हुआ था। Which word in the poem means thought deeply? Thought deeply, चिंतन करना, सोचना, उसका आप सिमिलर वर्ड्स यहाँ पर बताएंगे। वॉन्डर्ड होता है भटकना, इधर उधर घूमना, और पोंडर्ड होता है थिंक, सोचना। सो व्हाट इज द आंसर? पोंडर्ड। एंड लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड द स्पीकर डू व्हेन द ओल्ड मैन weighed his coins one by one? जब ओल्ड मैन ने अपने पैसे की ताकत को दिखाना चाहा तो स्पीकर ने क्या किया? ही टर्न अवे, ही गोट हायर, उसने काम एक्सेप्ट कर लिया या वो चला गया? ही टर्न अवे। सो व्हाट इज़ द आंसर? ही टर्न अवे। होपफुली पोएम आपको समझ में आ गई होगी, और इसका जो सेकंड पार्ट है पोएम का वो हम अपनी नेक्स्ट वर्कशीट में करेंगे। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, स्टडी करते रहिए, and try to stay inside your house. Be safe and sound. Thank you.